हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि नवोदय विद्यालय ने क्लास 9 के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो भी अभी मैं आपको उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या मोड रहेगा और क्या क्या उसके अंदर सारी चीजें ऑल ओवर, मतलब कि आपका सिलेबस भी इसी नोटिफिकेशन के अंदर भी इंक्लूडेड है नीचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कि 2 तारीख को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 2 सितंबर। ठीक है, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है? लास्ट डेट रहने वाली है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, अराउंड 45 डेज आपको दिए गए हैं। ठीक है, पूरा सितंबर मंथ एंड उसके बाद में 15 अक्टूबर तक, मतलब 1.5 महीना आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में मत भरना, अभी से स्टार्ट कर देना फॉर्म भरना। ओके, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इस पीडीएफ के अंदर जो है वो ये है कि आपको इसके अंदर बता दिया गया कि हाउ टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 9। तो आपको फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है। तो ऑनलाइन के लिए 2 साइट आपके पास गिवन है, www.navodaya. एक तो ये रही www.navodaya.gov.in और www.nvsadmissionclass9.in। ठीक है, ये दोनों साइट है, आप नोट कर लीजिए और इन्हीं की हेल्प से, मतलब इन्हीं वेबसाइट पे जाके आपको क्या करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। ओके, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डेट एंड वेन्यू एंड डेट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, तो इन्होंने डेट भी रिलीज कर दी कि एग्जाम कौन सी डेट को होने वाला है। तो सिलेक्शन टेस्ट ऑफ एडमिशन फॉर क्लास 9 विल बी कंडक्टेड ऑन द सैटरडे द 11th फरवरी 2023, मतलब 11 फरवरी शनिवार के दिन होगा ये एग्जाम, है ना, 2023 में। ओके, जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, मतलब कहाँ होने वाला है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है वहां पे जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है वहीं पे ये एडमिशन का टेस्ट होने वाला है। एंड एनी अदर सेंटर अलॉटेड बाय एनवीएस, या इसके अलावा कोई और सेंटर रहता तो आपके वो एडमिट कार्ड पे सेंटर लिखा हुआ आएगा ही। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट में बी नोटेड फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं होगा, है ना, एनवीएस के थ्रू आपको क्या, एप्लीकेशन पोर्टल जो है एनवीएस का, वहां पे रिजल्ट शो हो जाएगा। रिजल्ट विल बी नोटिफाइड इन द विद्यालय नोटिस बोर्ड एज वेल एज पब्लिश इन द वेबसाइट ऑफ एनवीएस कंसर्न। मतलब आपको जैसे ही एग्जाम हो जाता है उसके बाद में आपको रिजल्ट के लिए अगेन एंड अगेन वेबसाइट को चेक करते रहना है, ताकि आपको वहां पे जैसे ही रिजल्ट मिले आप अपना रिजल्ट वहां पर देख सकते हो। ओके, ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल आल्सो बी इंटीमेटेड बाय द स्पीड पोस्ट एंड एसएमएस। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये एनवीएस खुद ही एसएमएस और स्पीड पोस्ट भी कर देगी आपका रिजल्ट। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एलिजिबिलिटी का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, ओनली दोज कैंडिडेट हु आर बोनाफाइड रेजिस्टेंस एंड स्टडिंग क्लास 9th ड्यूरिंग द एकेडमिक session 2022-23 in one of the government or government recognized school of the district where the Jawahar Navodaya Vidyalaya is functioning and where admission is sought are eligible। जिस भी जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वहां के आप बोनाफाइड रेजिडेंट होने चाहिए, मतलब वहीं के रहने वाले भी होने चाहिए। साथ के साथ आप क्लास 8 कब, इसी सेशन में, है ना, जो अभी सेशन चल रहा है 22-23 का, इसके अंदर आप क्लास 8 के अंदर स्टडिंग होनी चाहिए आपकी, है ना, मतलब इस समय आप क्लास 8 में होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द क्लास टेस्ट मस्ट क्वालिफाई और पास क्लास 8 इन द एकेडमिक सेक्शन 2022-2023। मतलब जब आपका सिलेक्शन होने वाला हो या आपका रिजल्ट आ जाता है, आप पास भी हो जाते हो, तो उस समय वो आपसे क्लास 8 का पासिंग सर्टिफिकेट मांगेंगे, है ना, तो वो आपके पास होना चाहिए। सर अगर हमारे एग्जाम उस समय तक नहीं हुए तो क्या होगा, तो उससे रिलेटेड अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भी ऐसा एक ऑप्शन दे रखा है, तो आपको उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। आप बेझिझक होके, अगर आप 8th क्लास में हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में डेट की बात करें तो आपकी जो एज है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2008 से
30 अप्रैल 2010 के बीच में रहनी चाहिए, बोथ डे इंक्लूसिव, मतलब ये डेट भी इंक्लूड, मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का बर्थ डेट इस डेट को आ रहा है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, और किसी का बर्थ डेट इस डेट को भी आ रहा है वो भी फॉर्म भर सकता है, लेकिन इन्हीं दोनों डेट के बीच में ही रहनी चाहिए। अगर आप बोलो नहीं मैं तो सर 30 जून को हुआ था फॉर्म भर दूं, यू आर नॉट एलिजिबल, है ना, एक दिन से भी रह जाओगे यू आर नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैंने आपको बता दिया, ये आपका एज क्राइटेरिया है, आपकी एज जो है या आपका डेट ऑफ बर्थ है वो इन्हीं दो डेट के बीच में रहना चाहिए, और साथ में लिखते हैं इंक्लूसिव, मतलब ये दो डेट भी इंक्लूडेड है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ इस डेट में भी आता है तो आप फॉर्म बेशक भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में selection and admission, selection in the selection test will not vest any right upon candidate to secure admission into JNV till the candidate process all the relevant certificates such as, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट आ गया आपका नाम आ गया तो आपकी सीट कंफर्म हो गई, कोई जरूरी नहीं है। क्यों? आपसे अभी कुछ और सर्टिफिकेट्स वहां लिए जाएंगे जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को नोट कर लेना, अभी से बना लेना, अगर नहीं हो तो बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 8th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कंसर्न विद द मार्क शीट्स, SC ST OBC सेंट्रल लिस्ट सर्टिफिकेट इफ एनी एज प्रिस्क्राइब बाय NVS फॉर द एडमिशन। तो क्या क्या कहा, बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए क्योंकि आज से डेट ऑफ बर्थ चेक होगी, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, पास सर्टिफिकेट मैंने आपको बोल दिया क्लास 8th का पासिंग सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट होनी ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद में अगर आप SC ST OBC से हो तो ये भी सर्टिफिकेट वहां पे आपको लेके जाना है, और वो भी कौन सा, सेंट्रल लिस्ट का, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पे बना हुआ रहता है वही, ओके। डिटेल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीचेकिंग और रीटोटलिंग, कुछ भी रीचेकिंग रीटोटलिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात थी वो मैंने आपको बता दी, सिलेक्शन के लिए अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट तैयार रखने हैं, तो अभी से तैयार हो जाओ इन सर्टिफिकेट्स के साथ, ठीक है। एग्जामिनेशन आपको बता ही दिया, सैटरडे 11 फेब को होने वाला है, और ड्यूरेशन कितना रहेगा ये देखो, 2.5 घंटे का टेस्ट होने वाला है। कितने घंटे का? 2.5 घंटे का। क्या क्या? अगर देखो 2.5 घंटे का होगा इन रेस्पेक्ट टू कैंडिडेट विद स्पेशल नीड, एडिशन टाइम 50 मिनट, मतलब कि स्पेशल नीड का मतलब जैसे दिव्यांग वगैरह लोग जो होते हैं, स्टूडेंट जो है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, कितना, 50 मिनट्स का, विल बी प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर उनके पास वैसा सर्टिफिकेट है तो ही उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, अदरवाइज सबके लिए कॉमन टाइम 2.5 घंटे तो है ही, ओके। और उसके बाद मीडियम ऑफ लैंग्वेज विल बी इंग्लिश एंड इंग्लिश/हिंदी, ठीक है, ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज रहने वाला है एग्जाम का जो पेपर आएगा। और एग्जाम जो पेपर है वो आपका कैसा होगा? ऑफलाइन होगा, क्योंकि आपको लिखा हुआ है स्टूडेंट हैव टू आंसर इन OMR शीट। आपको OMR शीट फिल करनी है, जो गोले गोले होते हैं ना उनको फिल करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो OMR शीट पे पेपर, और वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इंग्लिश 15 मार्क्स की आएगी, हिंदी 15 मार्क्स की, मैथ्स 35 मार्क्स की, और साइंस भी 35 मार्क्स की, ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको करने होंगे विद इन 2.5 आवर्स। कितना? विद इन 2.5 आवर्स, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मैंने बताई, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था एक तो आपका 8th क्लास पास आउट होना, जब आप एडमिशन लेने जाओ तब तक आपकी 8th पास हो जाने चाहिए आप, है ना, आपके पास 8th की मार्कशीट होनी चाहिए। सेकेंडरी मैंने क्या बताया आपको कि जब आप पास आउट हो जाए तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट भी वहां पे क्या करना होगा, सबमिट करने होंगे, है ना। और 2.5 घंटे मिलेंगे, 2.5 घंटे में ये सब्जेक्ट आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट आ रहा है आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और आपको जैसा कि पता है कि अभी 2 दिन पहले ही उत्कर्ष ने लॉन्च कर दिया है कोर्स को, उत्कर्ष ने लॉन्च कर दिया है नवोदय के कोर्सेज को। तो आप जल्दी से ऐप इंस्टॉल करके, अभी प्राइस भी चल रहा है, ऑफर भी चल रहा है, तो मैं आपको ऑफर भी बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहे कि क्या है ऑफर, है ना। तो आप इस ऑफर पे अभी परचेस कर सकते हैं नवोदय के कोर्स, ये देख लीजिए।
तो 9th क्लास का कोर्स जो है वो सिर्फ अभी 1125 रुपीज 1125 रुपए में मिल रहा है, सिर्फ 1125 रुपए में। और अभी 6th क्लास का नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो अगर कोई 6th क्लास का स्टूडेंट भी हो तो उनके लिए कोर्स अभी सिर्फ 900 में मिल रहा है। और ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 10 सितंबर तक ही रहेगा। 10 सितंबर के बाद में ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये आपको वहाँ शो होने लग जाएगी। तो जल्दी से उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करो और फटाफट से कोर्स को परचेस करो और अपने स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करो ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, चलिए अब ऑनलाइन वाली बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन पे कैसे क्या है। तो मैं आपको इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। जैसे कि आप जैसे ही नवोदय का सर्च करोगे, जैसे कुछ भी आपने यहाँ पे सर्च करोगे, लिखोगे क्या नवोदय, जैसे नवोदय विद्यालय, जैसे नवोदय विद्यालय लिखोगे तो सबसे पहले ही आएगा, देखो navodaya.gov.in, जो वहां वेबसाइट लिखी थी, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके पास ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होते ये लिखा हुआ क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द क्लास 9th रिटल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2023, द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15 अक्टूबर। आप इस पर क्लिक कर देना। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जिसके अंदर दो चीजें लिखी होगी। एक, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया तो उनके लिए लॉगिन, और जिनको अभी नए नए फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस में आपको नीचे ये लिंक दे दिया जाएगा तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा आपके पास ये फॉर्म अब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप स्टेट फिल करेंगे अपना, जैसे कि मैं स्टेट फिल कर देता हूँ, कोई भी राजस्थान कर देता हूँ और जोधपुर कर देता हूँ, राजस्थान और जोधपुर। जैसे ये करोगे आप, ठीक है, यहाँ सब पढ़ लेना। अब यहाँ पे कुछ आपके पास ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, या आपको खुद को फिल करना है या मम्मी पापा के साथ बैठ के फिल करना है या बाहर से फिल करवा देना। लेकिन ध्यान रहे हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना, ठीक है, कुछ भी गलत फिल मत करना, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फॉर्म अगर रिजेक्ट नहीं हुआ तो जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी और मे भी हो सकता है कि आपको एडमिशन ना मिले। इसलिए फॉर्म को बहुत ही ध्यान से फिल करना। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल आएगी सारी की सारी, ठीक है, पर्सनल डिटेल आएगी या कम्युनिकेशन डिटेल, मतलब आपका मोबाइल नंबर, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, एड्रेस वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके एक तो फोटोग्राफ के साइज देख लो, पहले से ऐसे कन्वर्ट करके रखना है। साइन और पेरेंट के सिग्नेचर भी लगेंगे, देखो पेरेंट सिग्नेचर। हमारे लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये वाला है, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो 8th स्टैंडर्ड वाला, क्यों, अब जो क्वेरी आ सकती है, सर हमारे एग्जाम तो लेट होते हैं या तब तक रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए देखो इन्होंने क्या दिया। जब आप यहाँ पे स्कूल का नाम, स्टेट, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन है ना, स्कूल का एरिया कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक नंबर या सेलेक्ट ब्लॉक, सब कुछ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 8th में प्रवेश की तिथि या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ये आपको स्कूल से मिल जाएगी कि आप 7 में कब पास आउट हुए और 8th में आपको एडमिशन कब मिला, ठीक है, ये आपकी स्कूल से मिल जाएगी। ये भी आपको स्कूल से ही पूछना होगा, ठीक है, कि हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा क्लास 8 का, इसलिए यहां लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड, ठीक है, कंफर्म नहीं पूछा उन्होंने बोला एक्सपेक्टेड कि कब तक आ जाएगा, आप वो डेट हमें बता दीजिए। तो नवोदय विद्यालय खुद आपके सामने आपसे खुद इस फॉर्म के जरिए वो डेट भी पूछ रहा है कि किस डेट को आपका 8th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड बता दो, ठीक है। तो संभावित तिथि आप स्कूल से पूछ के यहाँ पर लिख दीजिए या फिल कर दीजिए। लेकिन आपको फिर भी कुछ क्वेरी रहे या आप फिर भी कुछ बताना चाहो कि नहीं हमारा रिजल्ट शायद लेट हो सकता है, जल्दी भी, मतलब जो डेट हम बता रहे उससे भी लेट, या कुछ और अलग बात जो आपको बतानी चाहिए उनको आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने एक अलग से कॉलम दिया है, यदि अन्य तो उल्लेख करें, मतलब आपको इफ एनी अदर स्पेसिफाई, तो आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना होगा जो भी आप उनको बताना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना, माध्यम जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, मतलब एट प्रेजेंट आप क्लास 8 के अंदर कौन से मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम पे, और या इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम पे। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो आप सब फिल कर ही लोगे, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, अपलोड, प्रीव्यू डिटेल, सबमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ये कौन सा, 8th स्टैंडर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये जो इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है कि आपसे पहले ही पूछ रहे हैं कि आप लोग एक्सपेक्टेड डेट हमें बता दीजिए, हम उसके अकॉर्डिंग आपको या तो रिजल्ट, शायद ऐसा हो सकता है शायद रिजल्ट वगैरह डिले करे,
क्योंकि सबसे एंड में जिसका रिजल्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट भी डिक्लेयर करना होगा, या फिर शायद वो कुछ टाइम पीरियड दे दे कि आप अपने क्लास 8 का रिजल्ट तब लाके हमें बता देना। ठीक है, तो वो इनका लुकआउट है। ठीक है, तो ये आपके पास में, तो इसको बहुत फॉर्म को बहुत अच्छे से ध्यान से फिल करना। इस सेक्शन की सारी चीजें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस सेक्शन की जो डिटेल्स है ये आपको स्कूल से मिलेगी, है ना। इस सेक्शन की डिटेल्स मोस्टली आपको सब स्कूल से मिलने वाली है। तो ये सेक्शन अगर एक तरीके से कहूँ तो स्कूल का सेक्शन है, तो स्कूल से सारी इंफॉर्मेशन लाके फिर ही ये फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट करना। तो ये थी सारे नवोदय से रिलेटेड बातें। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मंडे से फ्रॉम मंडे मतलब 5th सितंबर टू 10th सितंबर यूट्यूब पर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ना। उत्कर्ष ऑनलाइन चैनल पे ही, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के चैनल पर ही मिलिट्री, सैनिक और नवोदय इनसे रिलेटेड स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 5 to 10 सितंबर, 1 वीक चलेगी। ठीक है, तो आप उससे भी कनेक्ट होइए ताकि आपको पता रहे कि पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर कैसा बन सकता है, अभी तक कैसा बनता हुआ आया है, क्या क्या सब्जेक्ट में वेरिएशन होते हैं। लिखा हुआ है क्लास 8th पास आउट, तो क्या हमें क्लास 9th के भी कुछ कुछ टॉपिक्स आने चाहिए। तो वो सारी बातें हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेटर्स आपसे उसी क्लास के दौरान आपको बताएंगे। ओके, तो जुड़ना ना भूलिएगा 5 सितंबर को दोपहर को 3 बजे।